बेटा बात करने वाले हम लोग मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो किसी अन्य राशियों की सहायता से नहीं बनती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। साथ में मूल मात्रक भी लिखा हुआ है। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी टोटल बेटा जो संख्या है वो है 7। कितनी है? मूल राशियां कितने प्रकार कितनी होती हैं? तो मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई। अब लंबाई को में किसी और ना चीज को थोड़ी ना जोड़ेंगे। बताइए, लंबाई किन्हीं 2 चीजों से मिलकर बनती हो तो बताओ। अब आपने कहा कि सर 2 चीजों से मिलकर मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपको यह बताता हूं। जैसे चाल है, चाल 2 चीजों से मिलकर बनी है बेटा। चाल में दूरी मिला हुआ है बटे समय मिला हुआ है। तो चाल स्वतंत्र तो हुई नहीं भाई। समय हटा देंगे तो भी नहीं मिल पाएगी, दूरी हटा देंगे तो भी नहीं बन पाएगी। तो ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हों, जो किसी की सहायता से ना बने, उसे मूल राशियां कहते हैं। वो 7 होती हैं। ये 7 बिना किसी की सहायता से खुद ब खुद अपने आप में कंप्लीट होती हैं। लंबाई होती, लंबाई में कुछ जुड़ा नहीं होता। जिस तरह से चाल में दूरी और समय दोनों जुड़ी हुई हैं, उस तरह लंबाई में कुछ भी जुड़ा नहीं होता। तो इस टाइप से स्वतंत्र होती है। तो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है? एक्चुअली में जो भी लंबाई होती है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? मेजर करने के लिए, लंबाई मेजर करने के लिए किसका यूज करते हो बेटा? तो लंबाई जनरली यूज करते हैं मीटर का। तो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो आपका मीटर है। गाना याद आ गया होगा कि लगा के थर्मामीटर। खैर, संक्षिप्त में इसको हम लिखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान, वजन को किससे मेजर करेंगे बेटा? तो वजन को मेजर करने वाले हैं हम लोग केजी में, किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। किलोग्राम मतलब कि केजी। समय, आपका समय को किसमें मेजर करते हैं? तो समय का जो मूल मात्रक है बेटा वो क्या है? सेकंड। स्मॉल एस से लिखते हैं। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड। समय अगर एक बार चला गया बेटा तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अच्छे से पढ़ो। 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है एयरफोर्स में कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, नहीं पता, तो आज के बाद से पता होना चाहिए। महाकाल की कृपा से 7 होती। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा कि निम्न में से मूल राशियां हैं। ए लंबाई, बी चाल, डी चुंबकत्व, सी तीनों। तो लंबाई पे लगा के आना, चुंबकत्व और चाल पे मत लगाना। विद्युत धारा, करंट की बात कर लिए, वही करंट जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। मैं अपने इस हॉल की बात कर रहा हूं जहां पर मैं आप लोगों को मॉनिटर कर रहा हूं। उसका होता है बेटा एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। ताप भी आ गया, थर्मामीटर आया था अभी। थर्मामीटर से ताप को मेजर करते हैं। तो वैसे ये जो भाई साहब आपके ताप निकल के आए, इनका जो मूल मात्रक है वो है केल्विन। क्या है? केल्विन। और केल्विन को हम लोग डिनोट करते हैं के से। किससे? के से।
फिर आ गई ज्योति तीव्रता, इसका होता है बेटा कैंडिला। CD होता है, ये D है, दिख रहा है ना अच्छे से। पदार्थ की मात्रा का होता है बेटा मोल, क्या होता है? मोल या मोल। हाँ, इसको जो बच्चे हमारे नोट करना चाहते हैं वो नोट करें। इससे प्रश्न किस टाइप से बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको। करिए जल्दी से, 30 सेकेंड। हो गया होगा? तो आइए बात करते हैं। कैंडिला भी, हाँ बेटा कैंडिला भी होता है, कैंडिला भी होता है। तो चलिए कैंडिला लिख लीजिए। प्रश्न इसमें इस टाइप से बनेगा, दिए गए प्रश्न में या निम्न में से मूल राशि, या ऐसे पूछ लेगा मूल राशियों की संख्या होती है। अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो इसको हम इरेज कर दें। तो मूल मात्रक और संक्षिप्त में उसको जो इंग्लिश के लेटर में लिखते हैं वो भी आना चाहिए, पता होना चाहिए बेटा। प्रश्न आपका ऐसे रहेगा, मूल राशियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 6। तो मूल राशियों की जो संख्या होती है बेटा वो होती 7। आपको टिक करके आना किस पे? ऑप्शन बी पे। उसको कर देना पूरा काला। क्या कर देना है? काला कर देना, कंप्यूटर चेक कर लेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, इसी में कुछ इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उसमें तो आंसर भी था 7 था, मैंने 7 किया लेकिन मेरा मार्क्स भाई जुड़ नहीं रहा। तो देखो गलती कहां करते हो, घुमाता कहां पे है। ऑप्शन नंबर बी उसने दे रखा है 7, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में उसने पता है क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर डी में दे दिया कि बी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? बी इज करेक्ट। अब किस पे करोगे? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसी को टिक करके चले जाते हैं, जबकि इसको आप टिक करोगे तो आपके मार्क्स काउंट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस आंसर में उसने एक और आंसर दिया है कि इस ऑप्शन में जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये करेक्ट है, लेकिन इसको करेक्ट चेक करने के लिए कंप्यूटर में आपको इसको काला करना पड़ेगा। तो ये पता होना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल सही वाला आपके सामने नजरों के सामने एकदम मतलब रखा हो, उसके बाद उसमें एक और ऑप्शन दे दे कि वही जो आप जानते हो वही सत्य है, तो उसी पे टिक करना। मतलब आप काला किसको करोगे? काला आप इसको करोगे। अब कंप्यूटर के पास जब जाएगा ये तो कहेगा ओ सही किया, पहचान गया, काम का आदमी था। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टाइप से आपको आंसर देने हैं। इस वाले में मोस्टली 80% बच्चे गलत करके चले जाते हैं, तो आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। महादेव की कृपा से बेटा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो, साथ में इसको दबा के शेयर करो, दबा के एकदम चीर दो, शायद सनसनाती हुई चली जाए एक दूसरे के पास।